हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 8 ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया हुआ था, मतलब टाइप 3 हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग टाइप 4 स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। वो जो है एक्सरसाइज नंबर 8.1 के सी सिन्हा का क्या बोलता है क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। दिए गए इक्वेशंस का हम लोग को क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। और इसमें जो है टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, उसमें हम लोग को देखना है। देखिए पहला बोलता है साइन 2x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला का सॉल्यूशन क्या है, गिवन दैट ये है साइन 2x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, आपका आंसर दोनों तरीके से आ सकता है। पहला जो तरीका है, साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये हो गया कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, कॉस एक्स विल कॉमन, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, तो हो सकता है कि या कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 हो, या तो फिर हो सकता है कि 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो। अब बताइए कॉस थीटा बराबर 0, तब जनरल सॉल्यूशन क्या था, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। तो देयरफॉर यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। हाँ तो फिर यहाँ पे हो जाएगा, या देखिए 2 साइन एक्स इज इक्वल टू -1, तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। अब साइन में -1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो सब उसके लिए क्या बोले थे, इस माइनस को भूल जाइए। 1/2 साइन में कितना डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब कितना रेडियन, π/6। और साइन नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड एंड फोर्थ में। तो पहले नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड में, तो यहाँ पे साइन लिख दीजिए। अब क्या होगा, थर्ड के लिए पाई प्लस अल्फा, तो इन मेरा है कितना π/6। तो साइन पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, पाई मतलब रेशियो चेंज नहीं करेगा, π/6 साइन π/6 मतलब 1/2। तो ये मेरा कितना हो गया, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, ये आ गया मेरा 7π/6। अब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या था, n पाई प्लस -1 रेज टू दी पावर n इंटू अल्फा। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 का पावर n, अल्फा जहाँ पे यहाँ पे कितना है 7π/6। मतलब मेरा x, देयरफॉर x का वैल्यू क्या क्या आ गया मेरा, 2n प्लस 1 इंटू π/2। और दूसरा क्या है, ये भी हो सकता है n पाई प्लस -1 का पावर n, 7π/6। और जहाँ पे n कहाँ बिलोंग करेगा, कोई इंटीजर में। ये मेरा हो गया 9 का फर्स्ट नंबर आंसर हो गया। इन दोनों मेरा क्या है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए इसको दूसरा तरीका क्या बोल सकते हैं, कैसे बन सकता है दूसरा तरीका आप चाहिए तो देखिए लिखा हुआ है क्या चीज़, साइन 2x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉस एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस साइन 2x। तो इसको हम लोग कॉस x को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस, ये हो जाएगा π/2 प्लस 2x, π/2 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, π/2 पर रेशियो चेंज, तो हो जाएगा कॉस π/2 प्लस 2x, तो कितना होगा माइनस साइन 2x। और कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा का फॉर्म लगा दीजिए, तो वहाँ से 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, उस तरीके से भी बना सकते हैं। आपको जैसे सुविधा लगे आप बना सकते हैं। अब देखिए इसी का सेकंड नंबर, सेकंड में क्या बोलता है, गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, tan क्यूब एक्स माइनस 3 tan x इज इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, tan x विल कॉमन, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब जो है इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो ये हो सकता है tan x इज इक्वल टू 0 हो, या तो फिर ये हो जाएगा tan स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब tan थीटा बराबर 0, तो देन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई
और यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स है इज इक्वल टू 3। अब 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। अब tan में √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का, मतलब ये हो जाएगा मेरा कितना, 60 को लिख सकते हैं π/3 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan स्क्वायर π/3। अब बताइए फार्मूला बताए थे स्क्वायर केस में, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, tan थीटा इज इक्वल था n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/3। तो x का वैल्यू क्या निकल गया, देयरफॉर हो गया x इज इक्वल टू n पाई, और एक मेरा आ गया n पाई प्लस माइनस π/3, जहाँ पे n कहाँ बिलोंग कर रहा है, कोई इंटीजर में। अब इसको भी आप दो तरीके से बना सकते हैं, या आप डायरेक्ट स्क्वायर में कर दिए इस तरह से। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से देखिए ये मेरा क्या है, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। एक बार आप टेकिंग पॉजिटिव साइन लीजिए तो tan x इज इक्वल टू होगा √3, और एक बार नेगेटिव साइन लीजिएगा तो tan x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस √3। तो यहाँ से हो जाएगा इस √3 को लिख सकते हैं tan π/3, और इसके लिए लिखिएगा tan कितना हो जाएगा, प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो का पाई प्लस π/3 मतलब 4π/3। तो उस तरह से tan थीटा बराबर tan अल्फा होता है, तो उस केस में वो फार्मूला लगाइएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको जैसे समझ में आए आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों में कोई गलत है, आपको जैसा अच्छा लगे आप उसका सॉल्यूशन कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का जो है 3, इसको पहले मिटा देते हैं। थर्ड का सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करें कि इसका सॉल्यूशन हो सके। देखिए इधर sin x है, क्या इस cos स्क्वायर को हम लोग sin में बदल सकते हैं, हाँ बदल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 2 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा -2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये मेरा एक बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसमें, तो साइन में। यदि आप साइन को जो है थीटा समझिए या तो वाई समझिए तो हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप इसका जो फैक्टराइज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एन होगा। तो मतलब y को किसको माने, y हम साइन x को माने हैं, तो इस तरह इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 4 sin x प्लस sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 sin x विल कॉमन, तो क्या हो जाएगा यहाँ से sin x माइनस 2 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 1, तो ये हो जाएगा sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल क्या कॉमन है, देखिए sin x माइनस 2, इधर हो जाएगा 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0, तो हो सकता है या sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो, या तो फिर ये हो जाएगा 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो। यहाँ से कीजिएगा तो ये हो जाएगा sin x इज इक्वल टू 2। अब बताइए हम बताए थे साइन में रेंज एंड डोमेन, तो बताइए साइन का जो रेंज होता है, साइन का जो वैल्यू होता है वह कहाँ से कहाँ तक आता है, तो -1 और 1 के बीच आता है। साइन में
कोई भी एंगल उसमें पुट कर दें थीटा के जगह पे, तो वहाँ पे कभी भी वैल्यू उसका एक से अधिक नहीं आएगा। तो यहाँ बोलता है साइन एक्स इज इक्वल टू 2, तो क्या ये पॉसिबल है? ये क्या है? पॉसिबल नहीं है। विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल क्या होगा मेरा? ये पॉसिबल होगा, तो ये मेरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। अब -1 साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 का सॉल्यूशन अभी हम लोग जस्ट किए हुए थे इसका पहला क्वेश्चन में, तो आप उस तरह से इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा वहाँ से कैरी करके, तो वहाँ से एक मेरा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसको पहले मिटा लें। देखिए इसी का 4 में क्या बोलता है? ये बोलता है 3 cos 3x प्लस cos x, cos 3x प्लस cos x माइनस 2 cos x माइनस 2 cos x इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो इसको भी आप दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे कैसे आप देख सकते हैं? पहला तरीका, हम दोनों तरीका हिंट कर देते हैं, आप देख लीजिएगा। गिवन दैट क्या दिया हुआ है? cos 3x प्लस cos x माइनस 2 cos x इज इक्वल टू 0। अब जो है इन दोनों, यहाँ देखिए इसको c समझिए, इसको d समझिए। cos c प्लस cos d का है फार्मूला में। अब cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है? ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू। तो यहाँ से a मेरा हो जाएगा 2 cos 3x प्लस x बाई टू इंटू cos 3x माइनस x बाई टू, और a माइनस 2 cos x है, इसको उतार दीजिए। तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा? 2 cos 3x प्लस x 4x बाई टू, तो हो जाएगा 2x माइन इंटू cos 3x में x गया 2x बाई टू x माइनस हो जाएगा 2 cos x इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों में क्या कॉमन है? 2 cos x कॉमन कर लीजिए, तो क्या बच जाएगा यहाँ से? cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, यहाँ से इस तरह भी लिख सकते हैं cos x इंटू हो जाएगा cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक मेरा हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 0, या तो फिर दूसरा हो जाएगा cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताइए cos थीटा बराबर 0 होता था, तो जब उसका जनरल सॉल्यूशन क्या था? थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। दूसरा जो है ये कितना है? cos 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब cos में 1 कितना डिग्री वैल्यू होता है? cos में 1 वो होता है 0 डिग्री का वैल्यू, तो इसको लिख सकते हैं, हो जाएगा cos 0। अब बताइए, तो cos थीटा बराबर cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा मतलब 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू मतलब हो जाएगा 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? n पाई। और जहाँ पे दोनों जगह n कहाँ बिलोंग करेगा? कोई इंटीजर में। तो इसका 9 का जो फोर्थ में है आंसर, वो देखिए क्या दिया, क्या आया मेरा? 9 का फोर्थ में 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू आ, तो फिर n पाई x इज इक्वल टू n पाई। देयरफॉर लिख सकते हैं ये मेरा x का वैल्यू हो गया 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, या तो फिर x का वैल्यू हो जाएगा n पाई, जहाँ पे n कहाँ बिलोंग करेगा? कोई इंटीजर में। ये आपका पहला तरीका है। दूसरा तरीका जो है यहाँ भी जो है, अब क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है? cos 3x प्लस cos x माइनस 2 cos x इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे cos x है, तो माइनस 2 cos x में एक x चला जाएगा, तो कितना होगा? माइनस cos x होगा। तो ये मेरा हो जाएगा cos 3x माइनस cos x इज इक्वल टू 0। अब इसको c समझिए, इसको d समझिए। तो cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या होता है? तो cos c माइनस cos d का ये होता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन, यहाँ पे उल्टा होता है d माइनस c बाई टू,
या तो फिर इसको लिख सकते हैं -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। यदि यहाँ पे माइनस दे देंगे तो यहाँ जो है डी माइनस सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी माइनस डी। तो आप उसी यही फार्मूला का हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। तो देखिए क्या होगा मेरा, हो जाएगा -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू 0। तो होगा -2 साइन 3 और 1 4/2 2x इंटू साइन x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा कितना, ये यहाँ पे होगा -2 डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा साइन 2x इंटू साइन x इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से हो जाएगा साइन 2x इज इक्वल टू 0 या तो फिर साइन x इज इक्वल टू 0। अब साइन 2x साइन थीटा बराबर 0 देन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है n पाई। तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू n पाई, मतलब x का वैल्यू हो जाएगा n पाई बाई 2 और यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई। मतलब देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया n पाई बाई 2 आ तो फिर x का वैल्यू हो जाएगा मेरा n पाई, जहाँ पे n कहाँ बिलोंग कर रहा है इंटीजर में। तो यदि आप साइन के इसमें आप यहीं पे ऑपरेशन लगा दीजिएगा तो आपका ए आंसर आएगा। यदि इस तरह से सॉल्व कीजिएगा आंसर आएगा। देखिए दोनों में जो है ए n पाई आ रहा है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो वहाँ पे हम लोग साइन में लाए हैं, एक में कॉस में लाए हैं, तो ज़्यादा चिंतित हम लोग को होना नहीं है। आपको क्वेश्चन बनाते समय जैसा माइंड में आए, जैसा आप सॉल्यूशन जल्दी कर सकते हैं आप उसको कर दीजिए। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन बच गए हैं, इसमें 4 प्रश्न और दिए गए, चारों को भी हम बोर्ड पे लिखेंगे और उसमें हम लोग 2 का सॉल्यूशन और करेंगे। बोलता है 5 में साइन 2x प्लस साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 0। 6 में बोलता है साइन x प्लस साइन 3x साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इजकल टू 0। 7 में है साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इजकल टू 0। और इसका 8 में है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब इस सभी का जो सभी क्वेश्चन आपको जो बोर्ड पे नज़र आ रहा है, तो आपको देखिए तो सारा जो है एक टाइप का क्वेश्चन है। अब इस टाइप का क्वेश्चन जैसे अभी हम लोग डिस्कशन किए हुए थे तो उस तरह से बन जाना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें हम 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे। देखिए इन दोनों में 5 और 7 में सेम है, साइन 2x यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो उसको आप प्लस माइनस के अनुसार फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। तो इन दोनों में कोई एक बता देंगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ये मेरा क्या है सब में प्लस दिया हुआ है, तो एक हम कॉस वाला बता देंगे। सारा जो बनाने का प्रोसेस आपका सेम रहेगा। तो एक तो कॉस बताते हैं, इन तीनों में से कोई एक बता देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और जो बचा हुआ 2 क्वेश्चन है आप खुद से कर लीजिएगा। तो कौन सा बता दें, चलिए कोई बनाते हैं, 5 ही बना देते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन 5 का सॉल्यूशन गिवन दैट साइन 2x प्लस साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 0। अब सेम में उस तरह कीजिएगा। अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए हैं एक्सरसाइज नंबर 6 में, तो इसमें कौन से 2 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को साथ में रखें कि काम हो जाएगा। हालांकि आप कोई भी 2 को साथ में रखिएगा तो आपका बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सेट करके रखिएगा तो जल्दी बनेगा। देखिए यहाँ पे 6x है और 2x है, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा। क्योंकि जो ही फार्मूला होगा साइन, क्योंकि 2 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सम तो डिफरेंस में है, हम लोग को फार्मूला किस में होगा, तो प्रोडक्ट में होगा। लोग पढ़े थे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए साइन 6x और 2x को एक साथ में रखिए और साइन 4x को कुछ देर के लिए किनारे रख दीजिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज कीजिए, यहाँ पे c समझिए, यहाँ पे d समझिए। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है? साइन c प्लस साइन d का क्या होता है? 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। यदि इसमें आइएगा तो फिर भी वही फार्मूला होगा, यहाँ पे आपका माइनस होगा। यहाँ पे कीजिएगा तो तीनों जगह क्या है, इसमें आप किसको साथ में रखिएगा? 5x और x, क्योंकि 5 जोड़ 1 6 को 2 से भागा दीजिएगा, 3 आ जाएगा। इसमें भी वही काम करना है। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 2 साइन c प्लस डी बाई 2 6x प्लस 2x बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x बाई 2 प्लस साइन 4x इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या हो गया? 2 साइन 6x प्लस 4x 8x बाई 2 हो जाएगा 4x इंटू कॉस 6 में 2 गया 4 भागा 2 2x प्लस साइन 4x इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों में क्या कॉमन है? साइन 4x विल कॉमन, तो बच क्या गया? 2 कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें बनाइएगा आप तो इन दोनों को साथ में रखिए, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, मतलब यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो आपका सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, तो दोनों का साथ में हो गया आपका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू? साइन 4x इज इक्वल टू 0 होगा, या तो फिर 2 कॉस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब साइन थीटा बराबर 0, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? n पाई, मतलब हो जाएगा 4x इज इक्वल टू n पाई, मतलब x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई बाय 4। अब इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस 2x इज इक्वल टू 1, मतलब हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू 1 बाई 2। और cos में 1 बाई 2 कितना डिग्री? तो cos में 1 बाई 2 हम लोग जानते हैं कि वह 60 डिग्री पर होता है, और 60 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं cos पाई बाय 3 एंड cos थीटा बराबर cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई बाय 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा पाई बाय 6, मतलब ये हो जाएगा मेरा 2 विल कैंसल, मतलब n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। तो ये मेरा आंसर हो गया किसका? तो 9 का 5 नंबर में n पाई बाय 4 और n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, मतलब एक साथ इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू हो गया n पाई बाय 4 तो फिर हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। और जहाँ पे n कहाँ बिलोंग करेगा? कोई एक इंटीजर में। तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन हो गया 9 का कितना नंबर? 9 का 5 का सॉल्यूशन हो गया। आप इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका जो था कितना जो है 7 सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ माइनस रहेगा, उसके अनुसार से क्वाड्रेंट आप चेंज कर लीजिएगा। ये भी प्रोसेस उसी तरह से है। अब बचा क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग सॉल्यूशन सिर्फ हिंट कर देते हैं, आप उसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी वही प्रोसेस है जो प्रोसेस अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ किए हैं। देखिए क्या है, मतलब उस तरह से आप जो है, ये तो सॉल्यूशन हो गया, ये भी कर लीजिएगा, आप ये भी कर लीजिएगा। देखिए 8 नंबर गिवन दैट क्या दिया है बाबू? cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें किस दो को साथ में रखिएगा कि आ जाए। देखिए इसको इसमें रखिएगा तो 3x है, 3 और 1 4 भागा 2 आ जाएगा। तो इन दोनों को साथ में रखिए, इसको c समझिए, इसको d समझिए। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अभी जस्ट बताए थे इसके पहले क्वेश्चन में। क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, और ये जैसे है उसको उतार दिए, हो गया 2 cos 3x प्लस x 4x बाई 2 2x इंटू cos 3x माइनस x 2x बाई 2 x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों में क्या कॉमन है? cos 2x कॉमन, तो क्या हो गया? 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू 0, या तो फिर हो जाएगा या
2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताइए ये मेरा आ गया cos थीटा बराबर 0, तो देन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला 2n+1 इंटू पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा मेरा 2x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2, और ये हो जाएगा 2 cos x इज इक्वल टू 1, मतलब हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 1/2, और cos अभी जस्ट इसको किए थे कितना हो जाएगा पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 मतलब cos 60 वैल्यू 1/2। अब cos थीटा और cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा मतलब पाई बाय 3। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर 2x है तो x का वैल्यू निकाल दीजिए, तो हो जाएगा 2n+1, हाँ 2 डिवाइड कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर x का वैल्यू हो गया मेरा 2n+1 इंटू पाई बाय 4, और x का आ गया मेरा n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, और जहाँ पे n कहाँ बिलोंग कर रहा है, कोई एक इंटीजर में। तो 9 का जो 8 नंबर हो गया ये आपका आंसर आ गया। अब फार्मूला क्या था 2n पाई होता ना, सॉरी यहाँ पे cos थीटा और cos पर 2n पाई, यहाँ पे 2 छूट गया है 2n पाई। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस जो क्वेश्चन नंबर इसमें कितना था 9 में 8 क्वेश्चन था, उसमें लगभग सारा क्वेश्चन आपका दे हो गया। जो बचा हुआ 2 क्वेश्चन आप उसका सॉल्यूशन खुद से कर लीजिएगा, वो बहुत आसान है। अब इसमें बच जाएगा, आज इसी के साथ हम लोग का जो टाइप 4 था वो कंप्लीट हो गया। अब बच गया है टाइप 5, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जितना आपको बताया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।